तो कहानी ये है। इसको हम देखेंगे तो सिंपली पृथ्वी में बहुत सारा प्लेट्स है। ठीक है। और उन सब का मूवमेंट हो रहा है। प्लेट्स है, उन सब का मूवमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये हमें पता है। कन्वेक्शन करेंट के वजह से जो प्लेट्स है उन सब का मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हम सिंपली सोचेंगे कि मूवमेंट कैसे कैसे हो सकता है, तो मूवमेंट हो सकता है तीन तरह से। ठीक है। पहला है कन्वर्जेंस, दूसरा है डाइवर्जेंस, और तीसरा है ठीक है ट्रांसवर्स। तो अब अगर हम कन्वर्जेंस पहले देखेंगे, फिर डाइवर्जेंस देखेंगे, फिर ट्रांसवर्स देखेंगे, तो एक्चुअल में कन्वर्जेंस होता क्या है। कन्वर्जेंस ये होता है कि दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है। दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, इसको हम बोल दिए कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस, दो प्लेट्स दूर जा रहे हैं। ठीक है। इसको बोल दिया हम डाइवर्जेंस। और ट्रांसवर्स में हम ये देखेंगे कि एक प्लेट इधर जा रहा है और एक प्लेट इधर जा रहा है, और दोनों के बीच में जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोल दिया ट्रांसवर्स। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे बाद में। ठीक है। तो कन्वर्जेंस होता क्या है, ये तो हम समझ गए कि दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं। तो सबसे पहले होता क्या है प्लेट्स। हम जब पृथ्वी के प्लेट्स को ऑब्जर्व किए, ये पूरा पृथ्वी है, और जिनमें हम या तो फिर डाइवर्जेंस देखे या तो फिर कन्वर्जेंस देखे, तो उस हिसाब से हम बहुत सारे प्लेट्स का नाम दिए। ठीक है। कि ये सारे प्लेट्स हैं कि आपस में या तो फिर दूर जा रहे हैं या तो फिर पास आ रहे हैं। ठीक है। उस हिसाब से हम प्लेट्स का नाम दिए। अब देखो कि कन्वर्जेंस में हम अगर देख रहे हैं, इधर कितने तरह का प्लेट हो सकता है। प्लेट या तो फिर कॉन्टिनेंटल हो सकता है या तो फिर ओशियनिक हो सकता है। ये दो तरह का हो सकता है प्लेट्स। समझ गए। अब देखो कि इनमें से हम पढ़े थे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें क्या मिलता है, सीएल। ओशियनिक क्रस्ट में हमें मिलता है सीमा। और हम ये भी पढ़े थे कि ये जो सीमा, जो कि हमारा पृथ्वी के अंदर से ओशियनिक, हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या पढ़े कि ओशियन से जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो आता है, फिर वो सी फ्लोर बनाता है। तो इसका मतलब पृथ्वी के इंटीरियर से जो मैग्मा आता है वोल्कानों के थ्रू, फिर इधर लावा आके बनता है क्या, रॉक्स।
जो कि ओशियन का सी फ्लोर बनाता है। अब देखो, ये अंदर से जो चीज आ रहा है, ये इसका जो एलिमेंट्स हैं, ये ऊपर जो कॉन्टिनेंटल वाला क्रस्ट है, इसके एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हेवी है, ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, तो भारी कौन रहेगा? ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, आज कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। समझ गए इतना? अब हम देखेंगे कि अगर हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम समझ गए कि दो प्लेट्स आके आपस में टकरा रहे हैं, मतलब दो प्लेट्स आपस में मिल रहे हैं, पास आ रहे हैं। समझ गए? अब देखो, तो दो प्लेट्स कैसे हो सकता है? इसमें तीन टाइप हो सकता है। कैसे? या तो फिर कॉन्टिनेंट के साथ ओशियन, 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 और तीसरा केस ये है, ओशियन कॉन्टिनेंट। सॉरी, तीसरा केस ये है, तीसरा केस ये है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। समझ गए इतना? क्लियर है? अब अगर हम देखेंगे कि मान लो कि ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, और मान लो कि ये है ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, अब ये आपस में आके मिल रहे हैं, कन्वर्जेंस इधर हो रहा है, तो ये आपस में आके मिल रहे हैं। तो इसके अगले वाला स्टेप क्या होगा? अब दो चीज आपस में आके मिल रहे हैं, तो इनके बीच में दोनों के बीच में एक फोर्स है। ठीक है, दोनों के बीच में जब एक फोर्स है, अब जो ज्यादा भारी है वो एकदम से इसके डीप में घुस जाएगा। ज्यादा फोर्स है इसके पास, ज्यादा भारी है, ये एकदम से इसको चीर के डीप में घुस जाएगा। तो ऐसा होता है। दूसरा स्टेप में क्या हो जाता है? दूसरा स्टेप में ये हो गया कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब ये ओशियन वाला क्रस्ट आके एकदम से इसके अंदर डीपली घुस जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये भारी है, एकदम फोर्स से इसको चीर के इसके अंदर घुस जाएगा। अब ये जब अंदर घुस जाएगा, ये जहां पर घुसेगा, जिस पॉइंट पे ये घुस रहा है, तो उस पॉइंट पे जो गहरा गड्ढा बन रहा है, ये तो पूरा समुंदर है ना, अब इधर पानी पानी है। ठीक है, ये जो गहरा गड्ढा बन रहा है, जिस पॉइंट में घुस गया, ये सबसे गहरा गड्ढा होगा। तो इस पॉइंट को, इस गड्ढा को हम बोलते हैं ट्रेंच। क्या बोलते हैं? ट्रेंच। समझ में आ गया? अब कोई चीज एकदम फोर्स से आके इसके अंदर जबरदस्ती घुस रहा है, तो इसके पास ज्यादा फोर्स है, तो ये जब घुस रहा है इसके ऊपर, तो इधर
जो सेडिमेंट्स जमा होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसको एक धक्का लगेगा। इसके नीचे अगर ये घुस रहा है तो ये वाला पोर्शन में जो सारे सेडिमेंट्स होंगे वो ऐसे ऊपर उठ जाएगा, उड़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर घुस रहा है, तो इसको भी तो जगह चाहिए, इसको भी तो स्पेस चाहिए। तो ये अंदर घुस रहा है तो ये एकदम से इधर जो सेडिमेंट्स होंगे ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है। तो क्या होगा? तो होगा इधर यहाँ कि इधर जो सेडिमेंट्स जमा हुए थे ये ऐसे ऐसे होके ऊपर उड़ जाएंगे, ठीक है। और इधर एकदम से पहाड़ बना देंगे, और इसको हम कहते हैं कोल्ड माउंटेन। समझ में आ गया? कोल्ड माउंटेन किसको कहते हैं? क्योंकि इधर जो सेडिमेंट्स जमा हुआ था पहले से, सेडिमेंट्स क्या होता है? कोई नदी है, समुंदर है, ठीक है, कोई नदी बह रहा है, तो नदी एकदम से पहाड़ वहाड़ को इरेड करके जो लेके आता है साइड में जमा कर देता है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब ये पूरे लाखों साल से सेडिमेंट्स जमा हुआ है कोई भी कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट में। अब ये वाला पार्ट जो ओशियनिक क्रस्ट आया इसके अंदर घुस गया, तो इधर एकदम से फोर्स लगा। तो इस फोर्स में क्या होगा, इधर जितने सेडिमेंट्स जमा हुए होंगे एकदम से फोल्ड होके ऊपर उठ जाएंगे। तो ऊपर उठ जाएंगे तो ये जो माउंटेन्स बनाएंगे, इस माउंटेन्स को हम नाम दे दिए कोल्ड माउंटेन। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है ना इतना? अब तीसरा चीज ये देखो, अब ये इतना फोर्स था इसके पास, ओशनिक वाला क्रस्ट पे इतना फोर्स था, इतना पावर था, ये इतना हैवी था, ये एकदम से घुस गया है किधर? अस्थेनोस्फीयर में। किधर घुस गया है? एकदम से घुस गया है अस्थेनोस्फीयर में। इसको लाल लाल ले लो, क्योंकि इधर एकदम सेमी सॉलिड स्टेट में है ये एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। इधर हमारा मैग्मा है, तो इधर एकदम टेम्परेचर हाई है। अब ये घुस गया ओशियन वाला क्रस्ट किधर? एस्थेनोस्फीयर में। अब एस्थेनोस्फीयर में घुस गया तो इधर टेम्परेचर इतना हाई टेम्परेचर है, तो ये जब इस इधर घुस गया तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो ये वाला पार्ट ये पूरा पिघलना शुरू हो जाएगा। अब हम पहले से पढ़ रखे हैं कि एस्थेनोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर जो कि है हमारा सेमी सॉलिड स्टेट में। क्यों? अब टेम्परेचर हाई था, इधर टेम्परेचर एकदम हाई था, तो ये चीज़ें को पिघलना चाहता था, ये आना चाहता था लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये आना चाहता था लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये जो लिथोस्फीयर वाला जो इतना बड़ा लिथोस्फीयर, इसके ऊपर एकदम से प्रेशर डाल रहा था, प्रेशर भी हाई था। तो प्रेशर क्या करता है चीज़ों को? प्रेशर चीज़ें को सॉलिड बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रेशर से सारे मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाते हैं। तो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स पास पास ही रहते हैं, तो प्रेशर जब पड़ता है कोई चीज़ों के ऊपर, वो सॉलिड स्टेट में आने की कोशिश करता है। अब इधर ये सॉलिड स्टेट में आने की भी कोशिश किया। कौन? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, वो हाई टेम्परेचर के वजह से लिक्विड स्टेट में आने की कोशिश किया, और हाई प्रेशर की वजह से सॉलिड स्टेट में आने की कोशिश किया। तो दोनों में से वो कोई नहीं बन पाया, ना तो लिक्विड बन पाया ना तो सॉलिड बन पाया, वो बन गया एकदम बीच वाला स्टेट, सेमी सॉलिड। तो हमारा जो मैग्मा है वो कौन सी स्टेट में है? सेमी सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब है तो ये वाला जो पार्ट आ गया था हमारे पास ओशियनिक पार्ट, तो ये तो पिघलना शुरू हो गया। अब कोई चीज़ किसी जगह पे अगर वो चीज़ ज़्यादा होने लगे तो प्रेशर और बढ़ने लगेगा। तो
अगर एक इमेजिन करो, एक बाइक ले लो, आप एक साइकिल ले लो जिसके टायर में आप लोग एयर फिल कर रहे हो, ठीक है। एक बाइक के टायर में आप लोग एयर फिल कर रहे हो, तो ये टायर का, हर टायर का कुछ ना कुछ कैपेसिटी रहता है, जैसे कि 40 psi, ठीक है, 60 psi, ऐसे रहता है उसमें। तो उस कैपेसिटी से अगर हम ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा एयर उसमें फिल करते हैं, तो उसका जो प्रेशर झेलने का कैपेसिटी था, उससे अगर हम ज़्यादा फिल करते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। वो कहीं ना कहीं से टायर को एकदम लीक करके प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश करता है। तो इधर भी वही सेम चीज होता है। क्या होता है इधर, अब देखो इधर से पहले से बहुत प्रेशर इधर पहले से है, तो ये एकदम सेमी सॉलिड फॉर्म में है। अब देखो इधर जब कोई चीज और ऐड हो जाएगा, अब एक कमरे में 50 बंदे खड़े हो सकते हैं, उसमें मैं जबरदस्ती का 100 बंदे घुसा दिया, तो एकदम से जाम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं एकदम दरवाजा दरवाजा तोड़ के कोई ना कोई निकल जाएगा इधर से प्रेशर रिलीज करने के लिए। अब वैसे इधर हम पहले से इतना प्रेशर है, अब ये जब ओशियनिक क्रस्ट आके इधर पिघल रहा है, इधर और जगह है ही नहीं, बचा ही नहीं, और ये ज़्यादा मैग्मा इधर एकदम प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर कहीं ना कहीं से रिलीज होने की कोशिश करता है। तो उधर से हमारा जन्म हो जाता है क्या, एक पाथ, एक पाथ खुल जाता है प्रेशर से एकदम एक्सप्लोसिव होके, एक पाथ खुल जाता है, और उस पाथ को हम बोल दिए कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया। और हैप्पी बर्थडे टू वोल्केनो, जो कि वोल्केनिक इरप्शन इधर देखने को मिल गया। क्यों, पता चल गया ना। अब ओशियन वाला पार्ट एकदम आस्टेनोस्फीयर में घुस गया। अब घुसने के बाद क्या हुआ कि इधर जो प्रेशर था वो प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, ये जाके उधर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ये मेल्ट होने के बाद इधर स्पेस ही नहीं था, और ये ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने के बाद क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं रास्ते से प्रेशर रिलीज होने की कोशिश होता है। तो ये प्रेशर रिलीज हो गया, एक मतलब अर्थ को चीर के एक वोल्कानो के थ्रू प्रेशर रिलीज हो गया। अब देखो ये वोल्कानो, वोल्केनिक इरप्शन इधर हो गया, तो इधर क्या हो गया, और इधर धीरे धीरे ये ठंडा होके माउंटेन टाइप का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसको हम बोल दे वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, क्लियर है इतना। अब तीन चीजें हम देख लिए, क्या क्या, एक तो ये जहां पर घुसा एकदम डीपेस्ट पॉइंट बन गया इधर, पानी इधर तो ये ओशियन ही है, तो ये जो एकदम से घुस गया है इधर एक डीपेस्ट पॉइंट बन गया है जिसको हम बोल दे ट्रेंच। अब इधर जो सेडिमेंट्स जमा हुआ था ये प्रेशर के कारण ये ऊपर उठ गया, फोल्ड हो गया, तो ये क्रिएट कर दिया फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अब ये अंदर चला गया, ये मेल्ट होके फिर इधर प्रेशर रिलीज होने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, ये अर्थ को चीर के एकदम वोल्केनिक इरप्शन कर दिया, जो कि वोल्केनिक माउंटेन फॉर्मेशन कर दिया। समझ गए इतना, इतना क्लियर है। अब देखो ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन है इसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर सबडक्ट हो रहा है, इसके अंदर घुस रहा है, इसको बोल दिया हम सबडक्शन जोन। इसको और एक नाम से भी हम जानते हैं, बेनियोफ जोन। ठीक है, बेनियोफ। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। हम क्या क्या सीखे इसमें से, इसमें से हम फोल्ड माउंटेन पता चल गया, वोल्केनिक माउंटेन पता चल गया, और ट्रेंच पता चल गया,
सबडक्शन जोन, विनियोग जोन किसको बोलते हैं, ये सब पता चल गया। अब देखो, ये इतना अंदर तक घुस गया, तो ये जहां पर घुस रहा है इतने अंदर से, तो डिस्टरबेंस तो होगा ही। ये चीज अगर इसके अंदर घुस रहा है, तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना एकदम इसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगा, कुछ प्रेशर नहीं लगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये एकदम प्रेशर से घुस रहा है, तो डिस्टरबेंस तो होगा, कहीं ना कहीं पे तो फॉल्ट आएगा। तो अगर वही कहीं ना कहीं पे फॉल्ट आएगा, इधर हम देखने को पाएंगे कि डीप डेप्थ अर्थक्वेक, ठीक है, डीप डेप्थ अर्थक्वेक देखने को हम पाएंगे। इधर से, इधर से एकदम बहुत नीचे से हम अर्थक्वेक देखने को पाएंगे, क्योंकि बहुत, देखो कॉन्टिनेंटल वाला क्रस्ट बहुत बड़ा है एज कंपैरिजन टू ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। अब इस वाले पार्ट से हम देखने को पाएंगे क्या, अर्थक्वेक देखने को पाएंगे, मतलब जहां पर फोकस बनेगा, ठीक है। तो इधर हम चार पांच चीजें, बहुत सारी चीजें सीख के, क्या क्या, एक पहला चीज हम सीखे, जहां पर ये घुसा वहां पर एक ट्रेंच बना दिया, क्या बना दिया, वहां पर एक ट्रेंच बना दिया। दूसरा चीज क्या देखे हम, वहां पर जो सेडिमेंट जमा हुआ था वो फोल्ड होके माउंटेन बन गया, जिसको हम बोल दिए फोल्ड माउंटेन। तीसरा चीज हम क्या देख लिए, ये अंदर जाके घुस के मेल्ट हो गया, फिर इधर प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर रिलीज होने के लिए एक वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जो कि वोल्केनिक माउंटेन क्रिएट कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। और इस वाले जोन को हम बोल दिए सबडक्शन जोन और बेनियोफ जोन बोल दिए। अब पांचवा चीज ये देखें हम, ये एकदम डीप डेप्थ से अर्थक्वेक क्रिएट कर दिया, क्लियर है इतना। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट और अब हम देखेंगे ओशियन और ओशियन वाला क्रस्ट जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब ये देख लो, ये ले लो पहले, सॉरी, ये हो गया ओशियन वाला क्रस्ट, ठीक है। ये आ रहे हैं पास में, कन्वर्जन हो रहे हैं, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। अभी ये कन्वर्जेंट हो रहे हैं ओशियन ओशियन, तो दोनों सेम कैटेगरी की है। जैसे हम, मैं अगर बोलूंगा कि हाथी और शेर में से कौन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, या फिर हाथी और इंसान में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग बोल दोगे कि हाथी ज्यादा पावरफुल है। अब हाथी ज्यादा हैवी है। अब मैं अगर बोल दूं कि हाथी और हाथी में, या फिर इंसान और इंसान में, उन दोनों में से भी कोई ना कोई तो ताकतवर होगा, ऐसा तो नहीं है दोनों एकदम बराबर ताकतवर ताकतवर रहेंगे। जैसे अगर दो हाथी का मैं ले लिया, तो उसी तरह का अगर मैं दो ओशियन वाला प्लेट ले लेता हूँ, कोई ना कोई तो हैवी होगा। अगर मान लो कि ये वाला हमारा हैवी है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा, ये हो गया ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट इसके अंदर सबडक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर सबडक्ट हो जाएगा। अब ये इसके अंदर सबडक्ट हो गया, तो इधर ट्रेंच फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, इधर फॉर्मेशन कर दिया ट्रेंच, ठीक है। अब क्या होगा, इधर ये जाके मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी आस्टेनोस्फीयर में घुस गया, ये जाके इधर मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट होने के बाद इधर प्रेशर हाई हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे एकदम से रिलीज होगा क्या, वोल्केनो। तो ये जो वोल्केनो रिलीज हो रहा है,
तो इसके ऊपर तो पानी है ना, ठीक है, क्योंकि ये तो समुंदर है, समुंदर का क्रस्ट वाला पार्ट सब्डक्ट हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर तो पानी है। अब ये वोल्केनो इधर रिलीज हो गया। अब ये वोल्केनो रिलीज होने के बाद धीरे धीरे ये ठंडा होके ऐसे बन जाएगा। और ये जो पानी के अंदर बन रहा है छोटा सा पहाड़ टाइप का, इसको हम बोलते हैं सी माउंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सी माउंटेन व सी माउंट। अब धीरे धीरे ऐसा एक स्टेज आएगा जब ये पूरा और भी लावा आएगा बाहर, फिर और ठंडा होगा, फिर ऐसे ऐसे होते हुए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, पानी के ऊपर ये दिखने लगेगा। इसको हम बोल देंगे वोल्केनिक माउंटेन, तो बन गया है, इसको भी बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन, एक माउंटेन, ठीक है। अब ये बोल दिया वोल्केनिक माउंटेन। अब तीसरा चीज क्या होगा, एक करोड़ों लाखों साल के बाद ये जब और ज्यादा बन बन के धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा, ये फॉर्मेशन कर देगा आइलैंड, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि आइलैंड कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन कर देगा आइलैंड, ठीक है। और मतलब हम इसको बोलेंगे वोल्केनिक आइलैंड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वोल्केनिक आइलैंड। जैसे ये सब है ना हमारा जापान, फिलीपींस, तो ये सब वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज ये अंदर घुसा तो इधर तो कहीं ना कहीं तो डिस्टरबेंस तो होगा ही। तो डिस्टरबेंस होने के कारण इधर क्या होगा, डिस्टरबेंस हो गया, डिस्टरबेंस होने के कारण इधर भी अर्थक्वेक जनरेट होगा। क्या होगा, अर्थक्वेक जनरेट होगा। तो इधर इसका साइज देखो, कंपेयर करें अगर क्रस्ट के साथ, मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ, तो ये बहुत छोटा है। तो ये एकदम जो अर्थक्वेक आएगा एकदम शैलो डेप्थ वाला रहेगा, ठीक है, शैलो डेप्थ वाला अर्थक्वेक रहेगा क्योंकि क्रस्ट बहुत छोटा है। इधर जहाँ पर भी मतलब डिस्टरबेंस आएगा, जहाँ पर भी फॉल्ट आएगा एकदम पास में ही आएगा, तो ये एकदम शैलो डेप्थ से आएगा अर्थक्वेक। समझ में आएगा, इतना इतना क्लियर है। अब इसमें हम फोल्ड माउंटेन की अगर बात करें तो हमें फोल्ड माउंटेन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इधर कोई हमारा सेडिमेंट्स जमा हुआ है क्या, नहीं जमा हुआ है, क्योंकि ये तो समुंदर के अंदर ही कहानी घट रहा है। समुंदर के अंदर ये समुंदर वाला क्रस्ट, ये भी समुंदर वाला क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं, तो इधर कोई सेडिमेंट्स है ही नहीं, तो माउंटेन फोल्ड माउंटेन कैसे बनेगा। तो इधर जब ओशियन ओशियन कन्वर्जेंट होते हैं हमें तीन चीजें मिला, क्या क्या मिला, ट्रेंच, ठीक है, दूसरा क्या मिला, वोल्केनिक माउंटेन, तीसरा क्या मिला, शैलो डेप्थ अर्थक्वेक, ठीक है, क्लियर है इतना। और हम जब कॉन्टिनेंट और ओशियन की देख रहे थे तो उधर हमें क्या क्या मिला था, ये भी बोलते हैं सबडक्शन जोन, बेनियोफ जोन, ठीक है, ये वाला जोन को। और इसमें उसमें क्या क्या मिला था हमें, उसमें मिला था ट्रेंच, ठीक है, ओल्ड माउंटेन, फिर हमें वोल्केनिक माउंटेन, फिर हमें डीप डेप्थ अर्थक्वेक। समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना। अब देखेंगे हम, एक बच गया, क्या बच गया, एक बच गया कि जब दो कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में टकराएंगे तब क्या होगा, ठीक है। अब हम ले लिए कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट वाला क्रस्ट, ये भी ले लिए कॉन्टिनेंट वाला क्रस्ट, ठीक है। अब ये आपस में टकराएंगे,
ठीक है, अब देखो, दो कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहे हैं, तो जैसे मैं बोला था दो हाथी के बीच में भी कोई ना कोई तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसमें भी वैसे कोई ना कोई तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मान लो कि ये वाला स्ट्रांग है, ये वाला हैवी है, तो ये वाला इसके अंदर सबडक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको ले लिया हम ऐसे, और ये वाला पार्ट इसके अंदर सबडक्ट हुआ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये दोनों सियाल से बना हुआ है, तो दोनों में 19-20 का फर्क रह सकता है, लेकिन ये इससे इतना भी भारी नहीं होगा कि ये एकदम सीधा आस्थेनोस्फीयर तक पहुंच जाए। समझ गए? ये इतना भी ज्यादा भारी नहीं है इससे, तो ये एकदम आस्थेनोस्फीयर से पहुंच जाए। तो इधर क्या होता है, ये आस्थेनोस्फीयर तक पहुंच नहीं पाता है। नो आस्थेनोस्फीयर, आस्थेनोस्फीयर तो बहुत नीचे है। मान लो कि इधर है आस्थेनोस्फीयर। ठीक है, आस्थेनोस्फीयर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर ये आस्थेनोस्फीयर तक पहुंचेगा नहीं, तो इधर ये मेल्ट होगा क्या? नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। अगर मेल्ट नहीं होगा तो इधर प्रेशर बढ़ेगा क्या? आस्थेनोस्फीयर में नहीं बढ़ेगा। अगर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर रिलीज होने के लिए वोल्केनिक इरप्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो इधर हमारा क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वोल्केनिक, वोल्कानो, नो वोल्कानो। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इधर दो आपस में टकरा रहे हैं, तो इधर सेडिमेंट्स जो हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट में हैं, तो कॉन्टिनेंट्स में तो सेडिमेंट्स हैं, तो इतना प्रेशर लगेगा, तो ये ऊपर घुस रहा है इसके अंदर, तो ये वाला पार्ट ऊपर उठेगा। तो फोल्ड माउंटेन इधर बनने का चांस है कि नहीं है? फोल्ड माउंटेन बनने का चांस है, तो इधर फोल्ड माउंटेन बन तो जाएगा। समझ गए? इधर क्या बन जाएगा? फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। समझ गए? वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, ओल्ड माउंटेन बन जाएगा। अब मेरे को बताओ, अर्थक्वेक दिखाई देगा कि नहीं देगा? अर्थक्वेक तो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये चाहे कुछ भी घुसे, लेकिन इधर क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस तो होगा ना कहीं पे डिस्टरबेंस होगा, तो इधर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। समझ गए? इतना क्लियर है? और इधर ट्रेन्स का फॉर्मेशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है, तो ट्रेन्स कहाँ से बनेगा? समझ गए? तो ओशियन वाला पार्ट होता है, तभी पानी से हम गहराई मापते हैं कि हाँ इधर इतना गहरा पानी है। जैसे हम बोलते हमारा जो मैरियाना ट्रेंच है, वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। तो वही वाला, अगर पानी ही नहीं होगा तो इधर ट्रेंच कैसे बनेगा? ट्रेंच नहीं बनेगा। समझ गए? इतना क्लियर है? तो हम इधर से क्या सीखे, इसमें क्या क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन बनेगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। समझ गए? इतना क्लियर है? अब थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं हम, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा हमें। वैसे क्लैरिटी तो आ गया होगा, अब इधर देख भी लो। अब ये दो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, तो ये ओशियन वाला पार्ट था, ये हेवी वाला पार्ट था, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर सबडक्ट हो गया। और इस वाला वो जोन को हम बोल दिए सबडक्शन जोन या फिर बेनियोक जोन। समझ गए? इस वाला जोन को हम बोल दिए सबडक्शन जोन या बेनियोक जोन। अब ये अंदर चला गया, ये मेल्ट होने लगा आस्थेनोस्फीयर में, तो इधर प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर जब बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं पे ये रिलीज होने की कोशिश किया, ये क्या, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। फिर इधर वोल्केनिक माउंटेन फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? इधर वोल्केनिक माउंटेन फॉर्मेशन कर दिया। अब इधर जो सेडिमेंट्स था, ये एकदम प्रेशर लगा इसको, ये इसके अंदर घुस रहा है, प्रेशर लगा, तो ये ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया, तो ये क्या फॉर्मेशन कर दिया? ओल्ड माउंटेन। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब ये जिस पॉइंट में घुसा उधर एकदम गहरा गड्ढा बन गया, उसको हम बोल दिए ट्रेंच। समझ गए? उसको हम बोल दिए ट्रेंच। अब
इधर ये घुस रहा है, तो देखो इतना वाला पार्ट एकदम कॉन्टिनेंटल वाला क्रस्ट है, तो एकदम डीप से फॉल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो डीप डेप्थ से अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, क्लैरिटी आ गया। अब इधर अगर हम देखेंगे, ये है ओशियन वाला पार्ट, ये भी है ओशियन वाला पार्ट। इधर हम ट्रेंच देख लिए, ठीक है। इधर इस वाला जोन में जो डीपेस्ट पॉइंट ये घुस रहा है ना इसके अंदर, तो ये वाला पॉइंट ही डीपेस्ट पॉइंट होगा, तो इसको हम बोल दिया ट्रेंच। अब ये अंदर जाके मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद ये एकदम से वोल्केनिक आइलैंड फॉर्मेशन कर दिया, वोल्केनिक इरप्शन होके, समझ गए। इधर कोल्ड माउंटेन बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इधर नो सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स है ही नहीं, समझ गए इतना। अब ये बन गया, अगर अर्थक्वेक भी दिखाई देगा, और अर्थक्वेक शैलो डेप्थ का होगा, क्यों? क्योंकि ओशन वाला पार्ट एकदम छोटा सा है, तो एकदम पास में से अर्थक्वेक दिखाई देगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना क्यों जापान, फिलीपींस, ये सब जगह में अर्थक्वेक बार बार आता रहता है, क्यों? क्योंकि ये वोल्केनिक आइलैंड है, और वो अर्थक्वेक आज, मतलब आज तक भी उधर कन्वर्जन हो रहा है। तो आज तक उधर वोल्केनिक इरप्शन होता है, आज तक उधर मूवमेंट हो रहा है प्लेट का, तो कहीं ना कहीं पे फॉल्ट आएगा और अर्थक्वेक दिखाई देगा। समझ गए, इतना क्लियर है। अब हम बात कर लेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन में क्या होता है, अब हम बात करेंगे डाइवर्जन। तो इधर क्या होता है, या तो फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्ज हो रहे हैं, आपस से दूर जा रहे हैं, या तो फिर ओशियन वाला प्लेट और ओशियन वाला प्लेट आपस से दूर जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले हम देखते हैं ओशियन, ये हो गया, इसको हम पढ़ रखे हैं पहले से, ये ओशियन वाला पार्ट हो गया, ये ओशियन वाला पार्ट हो गया, ये आपस से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूर जाएंगे तो क्या होगा, इधर बीच में से क्या आएगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, लावा आएगा, तो धीरे धीरे ये नया रॉक फॉर्मेशन करता जाएगा। ठीक है, नया रॉक फॉर्मेशन करता जाएगा, फिर ये और दूर जाएगा, फिर फिर से नया रॉक आएगा। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा था हमारा, सी फ्लोर जो स्प्रेड हो रहा था, सी फ्लोर जो बन रहा था, तो ये दिखाता है डाइवर्जेंट को, ओशियन ओशियन डाइवर्जेंट हो रहे हैं, तो ये ऐसे हो रहा था। अब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कैसे डाइवर्जेंट है, ये एक ही है, ये एक्चुअली एक ही है। कैसे? कि जब कोई कॉन्टिनेंट मान लो कि ये था, अब इधर से डाइवर्जेंट होने लगा, क्यों होता है ये पता है सबको, कि आस्थनेस्पर में जो मूवमेंट होता है, ये मान लो कि इधर मूवमेंट हो गया, ये इधर मूवमेंट हो गया, तो ये डाइवर्जेंट हो रहा है। अब ये डाइवर्जेंट हो रहा है, तो ये आपस से जुड़ जा रहे हैं, तो इधर आपस में पहले कुछ गैप हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो कि कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा, तो ये जो बीच में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तालाब बन जाएगा, झील बन जाएगा, फिर ये और दूर जाता जाएगा। ठीक है, इस जो पहले दूर हुआ इसको हम बोल देते हैं रिफ्ट वैली, इसको हम बोल देते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं रिफ्ट वैली। फिर इधर पानी भर जाएगा, बारिश का पानी, फिर नदी हो जाएगा धीरे धीरे, फिर ये और दूर जाता जाएगा, फिर इधर और ज्यादा पानी आ जाएगा, फिर सी बन जाएगा, फिर ओशियन बन जाएगा। समझ गए, तो ऐसा होता है। तो ये दोनों में
ये जब होता है तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये जो रिफ्ट वैली बनता है ये बॉल ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन करते हैं। एक पिक्चर दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको, इधर देखो। ठीक है, ये पिक्चर में से क्या समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ये टूट गया, ये रिफ्ट वैली फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, और ये रिफ्ट वैली धीरे धीरे इधर बारिश के पानी इकट्ठे होके झील बन गए, सी बन गए, फिर धीरे धीरे बड़ा सा समुंदर ओशियन बन जाएगा। समझ गए। अब इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रीच, हम ये पढ़ रखे हैं, मिड ओशियनिक, ये हम पढ़ रखे हैं पहले से। ठीक है, अब धीरे धीरे ये इधर से लावा आता जाएगा, फिर सी फ्लोर बनाता जाएगा, फिर ये धीरे धीरे मूव होता जाएगा, और इधर अर्थक्वेक देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई कुछ तो डिस्टरबेंस हो रहा है तो देखने को मिलेगा। लेकिन ये जब पहले ऐसे बन गया था तो एकदम एक ऐसे तो टूट नहीं जाएगा ना, ये एकदम प्लेन होके, जब अलग हो रहे हैं ऐसे एकदम प्लेन होके थोड़ी ना टूट जाएंगे, पहले वो कुछ ऐसे ऐसे टाइप का बनेंगे। ठीक है, फिर तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं ऑल माउंटेन, प्लग माउंटेन। ठीक है, अगर दिखा दूं मैं आपको प्लग माउंटेन, एक चल, एक मिनट रुको, ये देखो सारे प्लेट्स। ठीक है, एक ब्लॉक माउंटेन के पिक्चर्स में दिखाता हूँ तुम, ये ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल है। ठीक है, एकदम से आपस से दूर जा रहे हैं तो एकदम प्लेन होकर थोड़ी ना टूट जाएगी। ये वाला मान लो कि एक कॉन्टिनेंटल वाला क्रस्ट वाला पार्ट है, ये वाला एक कॉन्टिनेंटल वाला, एकदम से टूट तो नहीं जाएगा ना, ऐसे कोई ना कोई ऐसे ऐसे होकर टूटेगा। तो ये वाला माउंटेन जो फॉर्मेशन होता है लक माउंटेन। ठीक है, ये हो गया इतना। और एक अच्छी सी तीसरा चीज समझा करो, जो कि हम बोले थे ट्रांसवर्स ट्रांसफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। ये जो ओशन वाला फ्लोर है वो एकदम ऐसे तो नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन से टूटेगा, वो ऐसे स्ट्रक्चर इधर से कोई टूट गया, फिर इधर से टूट गया, फिर इधर से टूट गया, ऐसे ऐसे टाइप का टूट रहा है। समझ गए। तो अब देखो ये जो मिड ओशियनिक रीज बन रहा है तो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ऐसे रहता है, इधर वाला एक ये हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर आगे इसका इधर हो जाएगा, कहीं पे ऐसे हो जाएगा। समझ गए, तो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये देखो, अब इधर मिड ओशियनिक रीज बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इधर डाइवर्जेंट हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब इधर भी ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट these टू प्लेट्स, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये आपस में एकदम बीच में से ग्राइंड हो रहे हैं। समझ गए, ऐसे ट्रांसफॉर्म बन रहा है, बाउंड्री ट्रांसवर्स मूवमेंट हो रहा है इनका फेस में। तो इधर क्या होगा ना, तो ये अब देखो, हम जब डाइवर्जेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन करता है, ये सी फ्लोर बनाता है, तो एक एक तरीके से ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सी फ्लोर बना रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। अब जहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है उधर हम बोलते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। क्यों, उधर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब एक पार्ट जाके डिस्ट्रॉय हो रहा है, एक पार्ट जाके एक के अंदर घुस के एकदम मेल्ट होके डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। लेकिन अगर इधर हम देखेंगे, ना तो ये कुछ बना रहा है, ना तो ये कुछ तोड़ रहा है, ये एकदम, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं
कंजर्वेटिव, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मार्जिन। मतलब ना तो इधर बनता है ना तो इधर टूटता है, समझ गए। ये एकदम ट्रांसवर्स मूव करते हैं। अगर देखेंगे हम कि ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, ये मिड ओशनिक रीच के साथ एकदम 90 डिग्री एंगल बना रहा है, समझ गए। तो मिड ओशनिक रीच के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। ना तो ये कुछ तोड़ता है, ना तो ये डिस्ट्रक्टिव होता है, ना तो ये कंस्ट्रक्टिव होता है। ये होता है कंजर्वेटिव, समझ गए, इतना क्लियर है। अब ये हो गया कंजर्वेटिव बाउंड्री, समझ गए ना। अब देखेंगे तो स्लाइड्स ओरिजिनली क्रॉस्ड, इसका एग्जांपल है कैलिफोर्निया सैंड एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, ये हो गया रिफ्ट वाले ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया ब्लॉक माउंटेन, समझ गए। ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी, ये सब इसका एग्जांपल है जिसको हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो ये है हमारा हिमालय। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हिमालय की फॉर्मेशन के बारे में। तो कैसे होता था मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो जो प्लेट्स हैं हमारा, जो कि आज के हम इंडियन को देख रहे हैं, जहाँ पर इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। कहाँ का? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। अब देखो, ऐसा तो नहीं कि इंडिया जो दिख रहा है उतना ही प्लेट है उसका, इतना तो प्लेट नहीं, उसका ओशियन वाला पार्ट भी कुछ मिला हुआ होगा। तो इंडियन प्लेट जो है, हमारा जो इंडिया दिख रहा है, मतलब लैंड वाला रीजन, वो इतना ही होगा। लेकिन इसका जो प्लेट है वो एकदम इतना फैला हुआ रहेगा, जो कि ओशियन वाला क्रस्ट रहेगा इसमें, समझ गए। ये मूव किया किधर, इधर ऊपर की तरफ, तिब्बतन प्लाटू, इधर मान लो ये तिब्बतन वाला प्लेट है, इधर मूव किया ये ऊपर। अब ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा स्टेज में ले आता हूँ, ये हो गया तिब्बतन प्लाटू, ठीक है। अब ये हो गया इंडिया, और ये इसका प्लेट जो है ओशियन वाला पार्ट भी, वो ओशियन वाला पार्ट हैवी होता है, ये जाके इसके अंदर घुस गया, किधर, एकदम अस्तनोस्फीयर वाला रीजन। तब ये जो अस्तनोस्फीयर वाला रीजन में घुस गया, तो क्या होगा, इधर ओशियन वाला पार्ट अगर घुस रहा है तो इधर वोल्केनिक माउंटेन फॉर्मेशन होगा, होगा। इधर अर्थ को दिखाई देगा, देगा। इधर पोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन होगा, पोल्ड माउंटेन में भी फॉर्मेशन होगा। क्यों? इधर जो सेडिमेंट्स था वो एकदम फोल्ड होने लगेंगे, समझ गए। ठीक है, अब इधर ट्रेंच फॉर्मेशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ट्रेंच भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब तीसरा वाला सिनेरियो, ये लाखों साल से हो रहा है, ऐसे लाखों साल से आज तक भी इंडिया मूव, मतलब इंडिया वाला कौन जो क्या है, जो प्लेट है वो मूव कर रहा है, तिब्बत की एयरफोर्स पुल कर रहा है उसको, पुश कर रहा है। तो अब देखो, ये अब तीसरा वाला सिनेरियो ये है कि अब हो गया सारा चीज, ये तिब्बतन वाला प्लेटू और पूरा का पूरा ये घुस गया है, ठीक है। ओशियन वाला पार्ट घुस गया है। अब इधर इंडिया बच गया है, ठीक है। अब इधर इंडिया बच गया है और ये फिर भी पुश कर रहा है इसको, ठीक है, अभी भी पुश कर रहा है। तो अब जब इंडिया घुस गया, जो पहले वोल्केनिक माउंटेन फॉर्मेशन हुआ था, अब उसका कुछ काम रह गया क्या? नहीं रहा। क्योंकि अभी ना तो कोई, ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट हो गया, ना तो कॉन्टिनेंट अभी घुस पा रहा है पूरे अस्थेनोस्फीयर तक, अस्थेनोस्फीयर तक कॉन्टिनेंट घुस नहीं पा रहा है, समझ गए। तो ये जाके मेल्ट नहीं होगा और वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। तो जो पहले हमारा हम पढ़ रहे हैं कि वोल्केनिक माउंटेन जो हमारा पहले हुआ करता था वो कब, क्यों मतलब एक्सटेंट हो गया, अब क्यों वोल्केनिक इरप्शन का कोई चांस नहीं है, कि अभी ओसिनिक पार्ट है ही नहीं। ओसिनिक पार्ट जो था वो ऑलरेडी घुस चुका है, वो ऑलरेडी फॉर्मेशन कर दिया है वोल्केनिक माउंटेन जो पहले से हुआ करता था। अब ये वाला पार्ट अब
कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है ये तो घुसेगा नहीं एस्टेनोस्फीयर तक, लेकिन ये फोल्ड जरूर करेगा। तो आज भी माउंटेन, जो फोल्ड माउंटेन है हमारा, वो और ज़्यादा ऊपर को बढ़ रहा है और ऊपर उठ रहा है और फोल्ड हो रहा है। समझ गए? और इधर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक दिखाई देगा, लेकिन वोल्केनिक माउंटेन नहीं दिखाई देगा। समझ गए? क्लियर है इतना? तो ये है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।